Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students of language, linguistics, and literature. We are going to discuss Unit 3, Charles Lamb's prose style and his essays in the paper of prose. So, without wasting time, we will begin from the writing style of Charles Lamb. Charles Lamb was born in 1775 and died in 1834, was one of the most loved English essayists, बहुत ही अच्छा essays लिखने वाला of the romantic period, romantic दौर का ये romantic period एक एज है history of English literature में. His essays, इसके essays, especially those collected इन एसेस ऑफ एलिया, इसके जो एसेस की कलेक्शन है एसेस ऑफ एलिया, इसमें खास तौर पे जो इसने लिखे हैं और फेमस, वो बड़े फेमस हैं फॉर फॉर देयर पर्सनल टच. उनमें जाती एक एलिमेंट पाया जाता है, वार्मथ, गर्मजोशी, ह्यूमर एंड ह्यूमैनिटी. अनलाइक मैनी राइटर्स ऑफ हिज एज, अपनी एज के बहुत सारे राइटर्स के बरअक्स, लैम डिड नॉट राइट इन अ हैवी और डिफिकल्ट स्टाइल. इसने भारी और मुश्किल अंदाज में नहीं लिखा. हिज प्रोज इज सिंपल, इसकी प्रोज सादा है, नेचुरल एंड फुल ऑफ चार्म. ही डज नॉट राइट like a teacher or philosopher, rather he writes like a friend, एक दोस्त की तरह लिखता है, talking to us about his life. His style can be explained through different qualities. इसके स्टाइल की different qualities को बयान कर सकते हैं, such as his self revelation. वो अपने बारे में बताता है, अपनी जात का इंकशाफ करता है. The note of familiarity, ठीक है, और फेमिलर होता है यानी जान पहचान करवाता है. एब्सेंस ऑफ डायडेक्टिज्म, डायडेक्टिज्म का मतलब होता है कि डायरेक्ट ये इखलाकी बातें नहीं करता. रैमलिंग नेचर, इसकी जो नेचर है लिखने की, वो बड़ी बेतरतीब सी है. एंड हिज यूनिक कॉम्बिनेशन, और एक इसने बड़ा अच्छा एक कॉम्बिनेशन किया है ह्यूमर, मिजाह का, पैथोस, गहरे दुख का, एंड ह्यूमैनिटी और इंसानियत का. इसके प्रो स्टाइल की जो सबसे पहली क्वालिटी है, हिज सेल्फ रेवलेशन, अपनी जात का इंकशाफ. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ लैम्स प्रोज स्टाइल इज हिज सेल्फ रेवलेशन, अपनी जात का इंकशाफ. इन हिज एसेज लैम टॉक्स ओपनली अबाउट हिज पर्सनल लाइफ, खुलकर जाती जिंदगी के बारे में बात करता है. फीलिंग्स एंड एक्सपीरियंसेस, वी रीड नॉट जस्ट अबाउट जनरल टॉपिक्स, हम ना सिर्फ जनरल टॉपिक्स पे बारे में पढ़ते हैं, बट आल्सो अबाउट लैम हिमसेल्फ, बल्कि इसके अपने बारे में, हिज चाइल्डहुड, इसके बचपन के बारे में, हिज फैमिली, हिज फ्रेंडशिप्स एंड इवन हिज sorrows. फॉर एग्जांपल इन ऐसे ड्रीम चिल्ड्रन, इसका जो ऐसे है, जो ड्रीम चिल्ड्रन है, रेवरी, जो दिन दिहाड़े ख्वाब के बारे में है, ही रिवील्स हिज डीप रिग्रेट, वो अपने गहरे दर्द के बारे में बताता है, फॉर नॉट मैरिंग, कि उसने शादी नहीं की, एंड हिज लास्टिंग लव फॉर हिज कजन, अपनी कजन एंड साइमन से. दिस मेक्स हिज एसेस डीपली पर्सनल, ये इसके एसेस को बहुत पर्सनल और इमोशनल बनाता है. ही वंस रोट, आई फील दैट आई एम ग्रोइंग इनटू अ राइटर ऑफ हिज एसेस, कि मैं वो कहता है कि मैं महसूस कर रहा हूँ कि मैं एसेस का राइटर हूँ. दिस शोज हाउ ऑनेस्टली ही शेयर्ड हिज ओन जर्नी, कि कितने अच्छे तरीके से उसने अपना सफ़र शेयर किया विद रीडर्स, अपने रीडर्स के साथ. दूसरा इसका जो पॉइंट है, दूसरी इसकी जो क्वालिटी है प्रो स्टाइल की, द नोट ऑफ फैमिलियरिटी. अनदर इम्पॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ लैम्स प्रोज इज द नोट ऑफ फैमिलियरिटी. ही राइट्स इन सच अ फ्रेंडली, सिंपल एंड इंटीमेट, जाना पहचाना अंदाज, that it feels as if he is talking directly to the reader. His essays are like personal conversation, जाती गुफ्तगू की तरह, full of warmth, पूरी गर्मजोशी पाई जाती है, closeness. In the old benches of the inner temple, ये किसके ऐसे का नाम है. He recalls his childhood memories, बचपन की यादों को रिकॉल करता है, in a such a casual and familiar way, इतने जाने पहचाने अंदाज में, that the reader feels part of his family circle. He said
बुक्स थिंक फॉर मी, कि किताबें मेरे लिए सोचती हैं। दिस काइंड ऑफ डायरेक्ट पर्सनल रिमार्क शोज फ्रेंडली एंड कन्वर्सेशनल टोन ऑफ हिज एसेस, नो डायडेक्टिसिज्म, कि इसके एसेस में कोई डायरेक्ट इखलाकी बात हमें नहीं मिलती। Unlike many other writers of his time, Lamb's essays are not didactic. इखलाकी इसके essays नहीं हैं. He does not preach or force his ideas. वो अपने ideas की ना preaching करता है ना ज़बरदस्ती readers पर डालता है. Instead, he entertains, shares and amuses. बल्कि शेयर करता है और क्या करता है, लुत्फ अंदोज करता है अपने readers को. His purpose was not to make his essays textbook of morality. वो अपने essays को morality की textbook नहीं बनाता, but to show life with honesty. Honesty से life को show करता है and gentleness. For instance, in अपने essay में a bachelor complain of the behavior of married people. He humorously, वो बड़े मिजाहिया अंदाज में criticizes, तनकीद करता है मैरिज, शादी को, but never tries to teach a strict moral lesson. लेकिन कोई गहरा इखलाकी सबक नहीं पढ़ाता. He once wrote, I have had playmates, कि मेरे दोस्त थे. I have companion, मेरे दोस्त हैं. But I have no friends, लेकिन मेरा सच्चा दोस्त कोई नहीं है. इसका ये मतलब है. This lines दो सैड, अगरचे ये लाइन बड़ी दुखी है, is not a lecture, ये कोई लेक्चर नहीं है, बट शेयरिंग ऑफ हिज पर्सनल फीलिंग्स, बल्कि वो जाती फीलिंग्स को शेयर कर रहा है. प्रूविंग हिज एसेस आर मोर इमोशनल दैन डाइडेक्टिक. द रैम्बलिंग नेचर ऑफ हिज एसेस, कि इसके एसेस में बेतरतीबी से इसने कुछ लिखा है, रैम्बल किया है. कोई खास रूल्स नहीं है इसके. Lamb's essays often has a rambling nature. They do not follow strict order or logical argument. कोई खास रूल के मुताबिक नहीं है. Instead, they wander from one idea to another. एक आइडिया से दूसरे आइडिया की तरफ जाते हैं. Just like a person talking freely, जैसा कि एक बंदा फ्री बात कर रहा हो. This makes his essays charming. इससे इसके essays charming और natural होते हैं. Though sometimes they seem unplanned, कभी कभी हमें unplanned भी लगते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इन द सुपर एन्यूएटेड मैन, द ही बिगिंस विद द रिटायरमेंट. सुपर एन्यूएटेड मैन रिटायर्ड मैन को कहते हैं जो 60 साल की उम्र तक पहुंच जाता है. ही बिगिंस विद हिज रिटायरमेंट एंड देन मूव्स इनटू रिफ्लेक्शन ऑन द फ्रीडम, और फिर आज़ादी की तरफ जाता है, लैयर खुशी की तरफ, एंड द पास्ट. हिज स्टाइल फील्स लाइक अ वॉक. उसका स्टाइल ऐसे लगता है जैसे वो वॉक कर रहा हो थ्रू हिज थॉट्स. ही एडमिटेड दिस फ्रीली व्हेन ही wrote, I have been trying all my life to like Scotchman, कि मैं हमेशा कोशिश करता रहा हूँ कि मैं स्कॉटलैंड के लोगों को पसंद करूँ. एंड आई एम obliged टू डिटेस्ट फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट इन डिस्पेयर, लेकिन मैंने मायूस होकर जो है उनको पसंद करना छोड़ दिया, यानी मैं उनको पसंद करने में नाकाम हुआ. Such remarks come suddenly and add to the rambling beauty of his essays. Lamb's humor, pathos and humanity. Humor मिज़ाह, pathos दर्द, गहरा दर्द, and humanity और इंसानियत. Perhaps the most famous quality of Lamb's prose is his combination of humor, pathos and humanity. His humor is gentle and kind, often based on small events of daily life. At the same time, his essays have moments of deep pathos. इसके essays में गहरा दर्द पाया जाता है. Especially when he writes about his sister Mary, जब वो अपनी बहन मैरी के बारे में लिखता है, और his lost childhood, या अपने गुजरे हुए बचपन के बारे में. This mixture, ये जो mixture है, makes his prose deeply human. In Dream Children, इस ऐसे में द टेंडर sorrow of unreal children, एक जो दुख है unreal children का, is mixed with the gentle humor of storytelling. Lamb never separates laughter from tears. लैम जो है वो आंसुओं और कहकों को अलग नहीं करता. बिकॉज फॉर हिम, इसके लिए लाइफ कंटेंट बोथ. इसका ख्याल है कि जिंदगी में दोनों चीजें हैं. ही वन सैड मैन इज अ पुअर फॉक नेचर, कि इंसान जो है
वो बड़ा अजीब है, उसकी फितरत बड़ी अजीब है। दिस ह्यूमरस yet sad line captures both the weakness and the dignity of human beings. Conclusion. In conclusion, Charles Lamb's prose style is deeply personal. इसका prose style बहुत ज़ाती है, warm and full of human feelings. He reveals himself honestly, writes with a familiar and conversational tone, avoids strict moral preaching. Strict moral preaching जो है तबलीग उसको छोड़ देता है, and allows his essays to wander naturally, कि उसके ऐसे जिस साइड पे जाते हैं चले जाएं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली his balance of humor, इसकी ह्यूमर में बैलेंस पाया जाता है, pathos and humanity makes him unique among essayists. Because of these qualities, इन खूबियों की वजह से Lamb is remembered as the prince of English essayist. इसको इंग्लिश एजिस्ट का प्रिंस कहा जाता है। whose writings, जिसकी राइटिंग continue to touch the hearts, जिसकी राइटिंग दिलों को छूती है रीडर्स के, with their charm and sincerity. अब हम इसके ऐसे डिस्कस करेंगे, दो ऐसे जो सिलेबस में हैं। नंबर वन, ड्रीम चिल्ड्रन, रेवेरी। रेवेरी कहते हैं दिन दहाड़े ख्वाब को। Dream Children is one of Charles Lamb's most touching and personal essays. It is written in the form of a reverie. ये दिन दहाड़े ख्वाब की तरह है। Where Lamb imagines, जहाँ पे Lamb फील करता है, imagine करता है, sitting with his children, बच्चों के साथ बैठा हुआ है, and telling them stories, कहानियां उनको सुना रहा है। द ऐसे ब्यूटीफुली शोज, ये ऐसे बड़ी खूबसूरती से बयान करता है लैम स्टाइल, लैम के अंदाज को, ऑफ सेल्फ रेवलेशन, जाती इंकशाफ, पैथोस दर्द, ह्यूमैनिटी इंसानियत। ही राइट्स अबाउट हिज चाइल्डहुड मेमोरीज, हिज ग्रैंड मदर, उसकी जो दादी थी जिसका नाम फील्ड था, हिज एल्डर ब्रदर, उसके भाई जिसका नाम जॉन था, एंड हिज लॉस्ट लव, और इसकी मोहब्बत जो इसे नहीं मिली, एन साइमन, ये खातून का नाम है। एट द एंड वी रियलाइज, हम महसूस करते हैं, दैट चिल्ड्रन ही टॉक्स टू, जिनसे वो बात कर रहा है, आर नॉट रियल, वो रियल नहीं है, बट ओनली ड्रीम फिगर्स, बल्कि ख्वाब हैं। दिस सडन डिस्कवरी फिल्स द ऐसे, ये जो अचानक डिस्कवरी है इसके ऐसे को भर देती है विद डीप सारो, गहरे दर्द के साथ। द ऐसे मिक्सेस जेंटल ह्यूमर, मिजाह के साथ ये ऐसे मिक्स करता है स्टोरी टेलिंग एंड सैड ट्रूथ, इन सच अ वे दैट रीडर फील बोथ एंटरटेन, के रीडर जो हैं वो लुत्फ अंदोज भी होते हैं, एंड मूव्ड और मुतासर भी होते हैं। एज लैम्स हिमसेल्फ राइट, वी आर नथिंग, हम कुछ भी नहीं है, लेस देन नथिंग, कुछ से भी कम हैं, एंड ड्रीम्स, हमारे ख्वाब हैं जो पूरे नहीं होते। दिस लाइन्स परफेक्टली शोज, ये लाइन जाहिर करती है द सैडनेस, गम को, ऑफ अनरियलाइज्ड होप, वो ख्वाब, वो उम्मीदें जिनको हम मुकम्मल भी नहीं कर पाते, दैट रन्स थ्रू आउट थ्रू द ऐसे, जो पूरे ऐसे में चलती हैं। इसका दूसरा ऐसे, पोअर रिलेशंस, गरीब रिश्तेदार। इन पोअर रिलेशंस, गरीब रिश्तेदार जो इसका ऐसे है, लैम राइट्स विद ह्यूमर, मिजाह के साथ, विट अक्ल के साथ, एंड सिंपैथी और हमदर्दी के साथ लिखता है अबाउट द डिफिकल्टीज, उन मुश्किलात को, फेस्ड बाय पुअर रिलेटिव, जो गरीब रिश्तेदार फेस करते हैं, व्हेन दे विजिट, जब वो जाते हैं, वेल्दियर फैमिली मेंबर्स, किसी अपने अमीर रिश्तेदार के घर। ही ह्यूमरसली डिस्क्राइब्स देम एज एन अनवेलकम गेस्ट, तो इनका गेस्ट, इनका वेलकम ऐसे किया जाता है जैसे कि हम एक ऐसे मेहमान का करते हैं जिसको हमने वेलकम ना कहना हो। who comes in like a shadow, जो एक साई की तरह आता है, and makes everyone uncomfortable, जिससे हर बंदा अनकंफर्टेबल हो जाता है। लैम यूजेस एग्जेजरेशन, ये बात को बढ़ाता है, एंड कॉमिक इमेजेस का इस्तेमाल करते हुए शो हाउ सोसाइटी ऑफन ट्रीट्स, के मुआशरा कैसे ट्रीट करता है पुअर रिलेशंस, गरीब रिश्तेदारों को, विद कोल्डनेस, बड़े सर्द मोहरी से, मोहरी से, इवन दो दे आर पार्ट ऑफ द फैमिली, वो खानदान का हिस्सा होते हैं। एट द सेम टाइम द ऐसे रिफ्लेक्ट लैम्स ह्यूमैनिटी, ये लैम्स की इंसानियत और कंपैशन, हमदर्दी को जाहिर करता है। बिकॉज ही हिमसेल्फ न्यू, वो जानता था, द स्ट्रगल ऑफ पॉवर्टी, गुर्बत की को, गुर्बत की मुश्किलात को। द स्ट्रेंथ ऑफ द ऐसे इज दैट
इस ऐसे की स्ट्रेंथ ये है, इट कंबाइंस लाफ्टर, ये मिजाह को मिला देता है सैडनेस के साथ, मेकिंग द रीडर स्माइल, और रीडर्स को मुस्कुराने पर मजबूर करता है, while also feeling pity for the poor. Lamb captures this feeling, वो इस फीलिंग को बयान करता है when he writes a poor relation, a गरीब रिश्तेदार is the most irrelevant thing, वो बड़ी बेकार चीज है in nature बाकी रिश्तेदारों के सामने. This humorous yet sharp line shows how society neglects them, कि गरीब रिश्तेदारों को मुआशरा कैसे नजरअंदाज करता है, इवन व्हेन दे डिजर्व रेस्पेक्ट, जब वो रेस्पेक्ट को डिजर्व भी करते हैं. तो स्टूडेंट, हमारे इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया चार्ल्स लैम्स के प्रो स्टाइल को डिटेल में, और दो एसेस जो सिलेबस में इंक्लूड हैं चार्ल्स लैम के, उनको हमने डिस्कस किया. आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू सब्सक्राइब टू द चैनल. जिन लोगों ने नहीं किया वो मस्ट सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को लाइक करें, और अपनी ओपिनियन इस लेक्चर के बारे में कि आपको कितनी समझ आई है वो ज़रूर दें. थैंक यू वेरी मच.